ऐसी कौन सी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा जिसके कारण अर्जुन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे बैठे वार्तालाप कर रहे थे तथा कृष्ण अर्जुन को दानवराज राजा बलि की दानवीरता की कहानी सुना रहे थे कि कैसे राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की थी। तभी अर्जुन पूछता है, हे माधव, क्या आज के संसार में भी ऐसा दानवीर है? तब भगवान कृष्ण ने बताया कि आज पूरे विश्व में कर्ण सबसे बड़ा महादानवीर है, जिसने आज तक कोई याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। कृष्ण के मुख से इस प्रकार कर्ण की महानता सुनकर अर्जुन को बड़ी ईर्ष्या हुई। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे माधव, भ्राता युधिष्ठिर ने भी आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया है। प्रतिदिन वे प्रत्येक याचक को अन्न एवं धन से पूर्ण करते हैं। यही नहीं, उनके पास इतना धन है कि वे जीवन भर दान करें, कभी समाप्त नहीं हो सकता। उनकी संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी दानवीरता की बात आती है तो आप केवल कर्ण का ही नाम क्यों लेते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे पार्थ, आज दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में उत्तम कौन है। उस समय तेजी से वर्षा हो रही थी। कृष्ण और अर्जुन ने याचक का भेष बनाया और रात्रि के समय में युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंच गए। सम्राट युधिष्ठिर उस समय सोने जा रहे थे, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि 2 ब्राह्मण दान की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं, तो वे तुरंत बाहर आए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण और अर्जुन का अभिवादन किया कि उन्हें दान में क्या चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें 1 मन सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि यज्ञशाला से 1 मन चंदन की लकड़ियां लाओ। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हम अशुद्ध लकड़ियां स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही यज्ञ के लिए काटी जा चुकी है। युधिष्ठिर हैरान हो गए और बोले, इस समय तो सभी जगह बारिश हो रही है, इस समय सूखी लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ी की जगह 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले, हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, अपितु 1 मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, इस समय तो सूखी लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। आज रात आप कृपया करके मेरे अतिथि स्वीकार करें। कल सुबह वर्षा रुकते ही मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हम सनातन ब्राह्मण हैं, हम किसी का अतिथि स्वीकार नहीं कर सकते। अब युधिष्ठिर बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। अब करें तो क्या करें? कोई उपाय नहीं मिलने पर युधिष्ठिर ने उनके पांव पकड़ लिए और कतराते हुए कहा, इस स्थिति में मैं दान देने में असमर्थ हूँ, कृपया आप हमें क्षमा करें भगवान। कृष्ण और अर्जुन वहां से चल दिए। अपने भ्राता को इतना व्यथित देखकर अर्जुन बड़े ही द्रवित हो गए। उसने कृष्ण से कहा, क्या भ्राता को इतना अपमानित करना उचित था माधव? कृष्ण ने कहा, पार्थ, हमने युधिष्ठिर का अपमान नहीं किया, केवल उनसे दान मांगा था। इस पर अर्जुन बोले, हे माधव, जब चारों ओर वर्षा हो रही हो तो कोई कैसे सूखी लकड़ियों का दान दे सकता है? हे पार्थ, चलो अब कर्ण के पास चलते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों अंग देश पहुँचे। भगवान कृष्ण की कृपा से वहाँ भी बारिश होने लगी। इसी स्थिति में कृष्ण और अर्जुन कर्ण के महल में पहुँचे। जैसे ही कर्ण को पता चला कि 2 ब्राह्मण उनसे मिलने आए हैं, तो कर्ण बिना विलंब किए बाहर आए। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और बोला, हे ब्राह्मण, ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतने विषम मौसम में भी आपने मुझे दान के योग्य समझकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। कृपया आज्ञा दें कि आप किस चीज़ की इच्छा से यहाँ आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो कुछ भी मांगे, अगर वो मेरे अधिकार में होगा तो मैं बिना विलंब किए आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा। कर्ण के ऐसे वर्ताव पर
कृष्ण उनसे भी वही चीज मांगा जो युधिष्ठिर से मांगा था। साथ ही उन्होंने वही प्रतिबिंब रखा कि वे यज्ञशाला की लकड़ियां स्वीकार नहीं करेंगे। और कृष्ण ने यह भी कहा कि हे अंगराज, हमें ज्ञात है कि इतनी वर्षा में सूखी चंदन की लकड़ियां मिलना अत्यंत कठिन है। अगर आप ये दान न दे सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा, और आप इस प्रकार दान लिए बिना लौट जाएंगे तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा। अतः आप कृपया करके थोड़ी देर रुके, मैं अभी आया। यह कहकर कर्ण अपनी धनुष लेने भवन में लौट गए। अर्जुन यह देखकर बड़े विस्मित हो गए कि कर्ण ऐसे कौन से दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे कि गीली लकड़ियां सूख जाएं। अगर वह अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेगा तो लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी। अर्जुन ने ये बात कृष्ण से भी कही। भगवान कृष्ण ने कहा, थोड़ा प्रतीक्षा करो पार्थ, अभी सब पता चल जाएगा। अर्जुन कर्ण की प्रतीक्षा करने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर कर्ण के पास ऐसा कौन सा दिव्य अस्त्र है जो उनके पास नहीं है। थोड़ी ही देर में कर्ण अपना धनुष वापस लेकर आए और अपने साधारण बाण से ही महल के मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। देखते ही देखते कृष्ण और अर्जुन के सामने चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार दान देकर अर्जुन अवाक रह गया। तब कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, अगर हम आपके द्वारा दी गई लकड़ी लेने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे? कृष्ण के मुख से यह बात निकलते ही कर्ण ने अपना सैया, जो चंदन की लकड़ियों का बना हुआ था, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा सैया मेरा दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होता, अतः यह आपके यज्ञ के योग्य है। भगवान कृष्ण खुश हुए। फिर भी उन्होंने कर्ण से कहा, अगर हम इन लकड़ियों को दान में लेने से मना कर दे तो? कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं देवताओं से अपने पूरे जीवन के पुण्य के बदले आपके लिए दान की याचना करूंगा। भगवान बोले, अगर देवता मना कर दे तो? तब कर्ण बोले, फिर भी मैं वासुदेव कृष्ण से यही याचना करूंगा कि मुझे विश्वास है कि वे मेरी प्रार्थना कभी नहीं टालते। इस पर भगवान कृष्ण बोले, अंगराज, मैं कृष्ण को जानता हूँ कि उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे निश्चित ही आपसे आपके दिव्य अस्त्र मांग लेते ताकि आप अर्जुन का कोई अहित न कर सके। तब कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अर्जुन की मृत्यु उनके लिए दान से अधिक महत्व नहीं है। अगर वासुदेव मेरा पूरा अस्त्र भी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देता। हे ब्राह्मण देव, मैं जानता हूँ कि बिना समर्थ के अर्जुन से युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अगर आज मैं आपको दान नहीं दे सका तो वैसे भी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।